जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का ये प्रोग्राम ज़रा इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमती पॉलिसियों से कितना खुश है, उनके कारोबार की क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर कमी बेशी की जाती है, उसको रद्दोबदल किया जाता है, उससे आवाम कितनी खुश है। आज के इस प्रोग्राम में आपको ये सब बताएंगे कि लोगों की क्या राय है इस बारे में, लोगों का कारोबार कैसे चल रहा है, एक छोटे से छोटे ताजे से लेकर एक दुकानदार तक क्या हालात चल रहे हैं और मुल्की हालात पर लोग क्या समझते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। भाईजान, हम अपना खून पी रहे हैं, हम लोग यकीन माने खून के साथ अपने आप को चला रहे हैं, अपना खून पसीना। ये देखिए आप, मेरी हालत बारिश में पसीना आया हुआ है, बारिश में पसीना आया हुआ है। ये सड़कें क्या करेगी अवाम के साथ? गलियां बना के, सड़कें बना के अवाम से रोटी छीन लो, अवाम से खाना छीन लो। अवाम को तो मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग। जिस बंदे ने 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाना है वो 12,000 बिल देगा, 10,000 गैस का बिल देगा। कहाँ जाएगा वो? 250 रुपये किलो दूध है भाईजान, 600 रुपये किलो घी है, कहाँ जाएगा? 30 रुपये की रोटी है, क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? किसको जाके कहेंगे? 1 महीने बाद आज फेरा लगाया और वो भी पता कोई नहीं, जाते हुए 2,000 का 3,000 का चलान हो जाए। लोग भूख से मर रहे हैं, अवाम जो है ना करने पे मजबूर है। 12 पैसे आप कम करके और आप जब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया। ये पिकअप आपकी है? जी जी भाई। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। अपनी है, रेंट पे है? नहीं, अपनी है। अपनी है, चलें, शुक्र है। मुझे ये बताएं, हुकूमत की जो पॉलिसी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की जो कीमत है उसकी रद्दोबदल करेंगे। अभी 12 पैसे हुकूमत ने पेट्रोल कम किया है, रिलीफ दिया है आवाम को, ठीक है जी। देखें, असल में 12 पैसे कम करने से किसी का चूल्हा नहीं गर्म हो जाएगा। हाँ जी, लोग भूख से मर रहे हैं, अवाम जो है ना करने पे मजबूर है। हम मिडल मैन है, मिडल मैन जो है वो समझ लेके हमारा ये हाल है कि समझ लेके लोगों से उधार पकड़ पकड़ कर गुजारा करने वाली बात है। अच्छा, 1 महीने बाद आज फेरा लगाया और वो भी पता कोई नहीं, जाते हुए 2,000 का 3,000 का चलान हो जाए, इसका भी कोई पता नहीं है। 1 महीने बाद आज? हाँ जी, 1 महीने बाद। पहले छुट्टियां की हैं या काम ही नहीं था? भाईजान, काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। पेट्रोल की कीमतें एकदम आसमान पे ले जाते हैं। जंग दूसरे मुल्क में लगती है, पेट्रोल को आग सबसे पहले पेट्रोल को लगती है। लो जी, इनका पेट्रोल ऊपर जाएगा, सारा कारोबार जीरो हो जाता है। लोग एकदम, जो सरमायादार है वो अपना सरमाया अंदर रोक लेता है, रोक के बैठ जाता है कि लो जी, जो गरीब आदमी है, मिडिल आदमी है, वो बेचारा देखता है मुंह उठा के कि यार अब क्या बनेगा हमारा। 12 पैसे हम कहते हैं हमारे से 25 पैसे कम ले ले, ज़्यादा ले ले, लेकिन हमें रिलीफ तो देना। 12 पैसे आप कम करके और आप जब बढ़ाते हैं तो 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, इस तरह तो नहीं ये चलता काम। मुश्किल है पेट्रोल पर 12 पैसे। भाईजान, हम अपना खून पी रहे हैं, हम लोग यकीन माने खून के साथ अपने आप को चला रहे हैं, अपना खून पसीना। ये देखिए आप, मेरी हालत बारिश में पसीना आया हुआ है, बारिश में पसीना आया हुआ है। ये देखें क्या हालत है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं। तो घर का गुजारा कैसे होता है फिर? भाईजान, सिर्फ अल्लाह की ज़ात चलाने वाली है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह, बस तू जिस तरह हम लोगों को उठा बाहर निकल तो नहीं ना कर सकते, बाहर निकल के जाके छलांग लगाएं रावी में बच्चों को लेके, क्या करें हम? सिर्फ आप सोशल मीडिया पे चला रहे थे, हम कर्जे दे रहे हैं, हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, हम आवाम को ये सहूलत दे रहे हैं। सड़कें बना के, क्या सड़कों में आवाम ने सड़कों को खाना है, सड़कों को चाटना है आवाम ने। सड़कें क्या करेगी आवाम के साथ? गलियां बना के, सड़कें बना के आवाम से रोटी छीन लो, आवाम से खाना छीन लो। आवाम को तो मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये लोग। किधर जाएगी आवाम? कहाँ से खाएंगे ये लोग? अपना बेचेंगे। बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने, जीना हराम कर दिया, जीना हराम कर दिया। बिजली के बिल देख लें, हाँ जी, आसमानों को लगा दिए। 15-15, 18-18 हज़ार रुपये बिल बिजली का, 10,000 रुपये सुई गैस का बिल है। जिस बंदे ने 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाना है वो 12,000 बिल देगा, 10,000 गैस का बिल देगा। कहाँ जाएगा वो? या बच्चों के लिए दूध लेके आएगा, 250 रुपये किलो दूध है भाईजान, 600 रुपये किलो घी है, कहाँ जाएगा? 30 रुपये की रोटी है, क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? किसको जाके कहेंगे? खुदारा इन हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी आवाम का सोचे, आवाम की तरफ देखें। ये देखें भाईजान, ये देखें, ये सूट फटा हुआ है सारा आपका।
ये कपड़े, ये हालात हैं जी इनके कपड़े, आप देख सकते हैं भाईजान कपड़े कहाँ से लें, खाने को रोटी मिल जाए बड़ी बात है, बस रोटी पूरी कर रहे हैं। रोटी पूरी कर लें बड़ी बात है। ये खुदारा इन हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी आवाम का सोचें। हम तो मिडल मैन हो गए, फिर भी हम कहीं ना कहीं से किसी से उधार पकड़ के कर लेते हैं। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा, तो हमसे नीचे है वो किधर जाएगा? वो तो बेचारा जाके, वो तो रावी में जाके छलांग ही लगाएगा और क्या करेगा वो। तो आज इसका जो ये चक्कर लग रहा है, इसकी कितना रेंट है, कितना किराया है? भाईजान इसका 2000 रुपये किराया है। अच्छा, कितने का पेट्रोल डल जाएगा? इसका मैंने भाईजान 1080 रुपये का पेट्रोल डलवाया मैंने, तो 900 आज 900 रुपया। और वो भी डर है कि रास्ते में या चलान ना कहीं हो जाए। 2000 रुपये का चलान है, 2000 रुपये का चलान है। हाँ जी, अगर कहीं रोक लिया तो 2000 रुपये का चलान हो गया। मुझे क्या मिला? महीने बाद निकला हूँ गाड़ी लेके। आज ये कारोबार की हालात दिए जा रहे हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं? भाईजान बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज की फीसें नहीं है, घर बैठे हैं। बच्चे अब नहीं पढ़ते? कॉलेज की फीसें नहीं है, घर बैठे हैं, क्या करें? कितने बच्चे? 6 बच्चे हैं भाईजान। 6 बच्चे हैं? हाँ जी। तो कोई भी नहीं पढ़ रहा, आप घर बैठे हैं? मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में बेटी गई है, उसका दाखिला नहीं दिलवाया अभी तक। अच्छा। हाँ जी, फीस नहीं? फीस की वजह से। ये हालात हैं जी यहाँ मार्केट में लोगों के, और हर जगह पे ये मिडल मैन है, मिडल मैन। हम भाईजान नीचे नहीं है, मिडल मैन है। मिडल मैन का ये हाल है, दरमियाने तबके का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। गरीब तो फिर जाहिर बात जो है, नीचे वाला हमसे जो नीचे है, जो रेडी लगाने वाले से रेडी छीन ली है। जो बेचारा सड़क पे बैठ के कमा रहा है उससे सड़क छीन ली है। उसे क्या उठो, उसका भी सामान लपेट के गाड़ी में डालती है, वो भी ले जाते हैं। जाओ, वो किधर जाएगा? वो कहाँ से अपने बच्चों की रोटी पूरी करेगा? जिसने 1000 की खातिर एक रेडी ली है, 1000 रुपये की खातिर रेडी लगा रहा है कि रात को 1000 रुपये लेके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए, वो किधर जाएगा वो बंदा? सही कह रहे हैं, मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। जिसने 1000 कमा के भाईजान रात को उसने दूध भी लेना है, उसने घी भी लेना है, उसने चीनी भी लेनी है 250 रुपये 150 रुपये किलो, आटा भी लेना है उसने। इस मुल्क में आटे का क्या रेट जा रहा है? 7000 रुपये मन कर दिया भाईजान, 7000 रुपये मन। जो जिसकी बुनियादी गलत हो ना, जिस हुकूमत की जो बुनियादी तौर पे गलत तरीके से आई है हुकूमत, वो कहाँ किसी को पूरा करेगी? सब इनके साथ मिले हुए हैं, ये सब हुकूमत है भाईजान। अमीर तर ऊपर बैठ के खा रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। ऊपर बैठ के लपेट रहे हैं, 4 हाथों से खा रहे हैं, नीचे देखे ना हमारी आवाम का क्या हाल हो रहा है। वो आवाम को नहीं देख रहे, इनको चाहिए ना आवाम को देखें क्या हो रहा है आवाम के साथ। बिल्कुल सही है, आवाम को रिलीफ दे कुछ। सिर्फ ये बातों में कह सकते हैं कि हम उमर फारूक जैसे हुक्मरान हैं, रात को निकले हैं, देखे हैं बाहर निकल के गरीब के चूल्हे जल रहे हैं। जो गैस है उनके बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं, जब बंदा आता है रोटी खाने की बारी आती है, लो जी वो तो गैस ही चली गई है जी। गैस नहीं दे रहे, बिल दे रहे हैं बस। गैस नहीं आती भजन, गैस नहीं आ रही। 10,000 रुपये बिल आ रहा है हर महीने? हाँ जी, हर महीने आ रहा है 10,000 रुपये बिल आ रहा है। और बिजली का बिल भजन 18,000 15,000 हर महीने 15,000 तक? हाँ जी। और महीने बाद एक फेरा लगा है भजन, महीने बाद फेरा लगा है। और 1.5 लाख रुपया कर्जा है सर पे भी उठाया है इस महीने। 1.5 लाख? हाँ जी, कर्ज लेके गुजारा किया भाईजान। ये हुकूमत कहती है जी हम 5.5 लाख कर्जा देंगे, वो भी बातों में, सिर्फ किताबी बातें हैं। ये नहीं है कि दे रहे हैं आवाम को, कुछ भी नहीं दे रहे। जो ऊपर बैठे हैं वही खा रहे हैं, नीचे नहीं आने दे रहे, खुद ही खा के खुद ही कह रहे हैं लो जी ठीक है। सिर्फ हुक्मरान जो है ना आवाम को, नीचे जो गरीब गुरबा आवाम है, बड़े नारे लगाते हैं हम इतने की रोटी कर देंगे, इतने की रोटी कर देंगे, कहाँ दे रहे हैं? 20 की रोटी 30 का नान, कहाँ गए हुक्मरान? 12 का कम करके 25 रुपए बढ़ा देते हैं। पोलियो का टीके लगाइयो, बकाया कुछ ना देना। और पहले कारोबार नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाए हैं। ऊपर से आटा भी तो महंगा हो रहा है, चीनी कहाँ सस्ती हुई है, घी कहाँ सस्ता हुआ है। किसने किया आगे? कितनी हुकूमतों ने किया आगे? कभी कहते हैं दाल खा लो, कभी कहते हैं यार, कभी रस खा लो, चाय पी लो, बस इस तरह काम हो रहा है। रोटी जो मांग के खानी पड़ती है। कारोबार भाईजान 2-3 साल हो गए हैं ठप है हुआ है, काम कोई नहीं है।
वैसे भी जो रिक्शा ड्राइवर है ना, हाँ। वो तो वैसे ही मर गए हुए हैं, हम भूखे ही मार रहे हैं। तो कारोबार आप लोगों का नहीं है। एलपीजी कितने की मिलती है? एलपी जो है ना, उसका कोई सबे बाप नहीं है, ना कोई उसका वालिद है, तो ना उसकी माँ है कोई। अच्छा। वो तो 450 450 रुपये अब मिल रही है। पहले 500 600 रुपये गई है, अब 400 450 है, 420 रुपये हैं। रिक्शा अपना है रेंट पे? रिक्शा अब रेंट पे है। रेंट पे कितना हाँ जी। रेंट देते हैं रिक्शे? रेंट यही 450 500 रुपया दे रहे हैं। 450 500 गुजारा हाँ। हो जाता है? ये रेंट निकल आता है, घर के रेंट खर्चे निकल आते जाता हैं। है, बकाया रोटी जो मांग के खानी पड़ती है, क्या करें। 1000 का मांग के खानी पड़ती है, इससे गुजारा नहीं होता? नहीं हो रहा ना जी, काम जो बंद होया हुआ है, काम ही नहीं है। तो बच्चों को कहाँ से खिलाते हैं? बस घर यही को? है ना कि बस कभी कहते हैं दाल खा लो, कभी कहते हैं यार कभी रस खा लो, चाय पी लो, बस इस तरह काम हो रहा है। बाकी हालात कोई नहीं? हालात है ही नहीं है। जब से ये हुकूमत ने तो पट्टा ही बढ़ा दिया हुआ है, मार्केटों का काम बंद हो गए हैं। मार्केटों का कारोबार जो टाइम जा रहा है ना, वो 8 साढ़े 8 9 बजे से बंद हो जाती हैं। ठीक है। तो इससे बाद काम ज़्यादा सही शुरू होता है। तो जब काम ही नहीं है तो हमारी कौम कैसे अपना वो करेगी, तरक्की करेगी। मार्केटें बंद है, बाजार बंद है। हाँ जी। तो घर अपना है या रेंट पे है? रेंट पे है घर। घर का रेंट भी देना हाँ है? जी हाँ। बिजली का बिजली बिल का भी देना है। कितना आता है कभी बिल बिजली का? बिजली का बिल तो आया था 1200 1400 1200 1300 1400। यानी बिजली का बिल भी देना है, रिक्शे का रेंट रिक्शे भी का देना है, रेंट भी घर का देना है, रेंट भी घर देना का है। रोजाना का 1200 बच्चे कितने हैं? 1500 3-4 बच्चे। हम फैमिली पूरी 5 बंदों की है। 5 बंदों की फैमिली है। भाई इसी तरह ही है, अगर 1000 कमा लिया 2000 कमा लिया तो लेके गए हैं घर। 1000 रुपया रोज की तो गैस हमें डलवानी पड़ती है, चाहे सवारी मिले या ना मिले। 1000 की गैस पक्की है? वो हमारी पक्की है गैस, रात सुबह से लेकर रात शाम तक रात तक। फिर ये वाल्डन वाले जो है, इन्होंने चलान ही इतने बढ़ा दिए हुए हैं, तो हमने कमाना क्या है। जहाँ नो पार्किंग होती है यहाँ 92 काट ली है। तो चलान कितने का होता है? 1000 रुपये से कम है, वो चलान नहीं करते हुए। तो 1000 रुपए कमाते हैं, 1000 चलान हो गया। 1000 चलाते, 1000 की सवारी नहीं मिलती, तो फिर क्या करते हैं उस तो दिन? बस रोते हैं और क्या करें। नहीं देते हैं कि यार कोई ऐसा हुक्मरान आई है, कोई ऐसी हुकूमत आई है, कोई ऐसा मुल्क चलाने वाला आई हो जो हमें सुकून से रोटी भी मिले, कारोबार भी चले। कारोबार तो तब चलेगा ना जब मार्केटें खुली होंगी। तो जब मार्केटें नहीं खुली है तो कारोबार कहाँ से होएगा। लॉकडाउन लगाया हुआ है और पहले कारोबार नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाया है। ऊपर से लॉकडाउन नहीं खत्म कर रहे हैं, करप्शन कैसे कम होएगी। या बैठे हुक्मरान के साथ जो है पेट्रोल बेचने वाले, गैस बेचने वाले, वो कहेंगे बिजली वाले वो बैठे हैं। बिजली फिर महंगी हो गई है, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। 300 पे पेट्रोल गैस, अभी 12 पैसे कम किया है हुकूमत। वो पैसे 12 कम करके 25 रुपए बढ़ा देते हैं। ये कौन सही करेगा है। पूरा। वो 12 रुपये पर 12 कम पैसे, 12 पैसे कम किए हैं। हाँ। याद हो ना, 12 रुपये कम किए हो। वो 12 पैसे कम क्या करेंगे हम। और 10 रुपये का फकीर नहीं लेता, वो भी नखरे करता है। वो भी कहता है 100 रुपये 10 रुपये दिए हैं। 10 तो भैया ना हुकूमत कहाँ से चलेगी। ये लोग कोई आ ही नहीं रहे, हुक्मरान सही आ नहीं रहा। उनको की पॉलिसी कैसे चलेगी। बाहर से मांग के पूरा कर रहे हैं, वो भी नहीं अब दे रहे हैं। जंग लगी हुई है, किसके पास जाकर लेके आएंगे ये। वो जंग लगी हुई है, यही कहते हैं जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। उसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा महंगा पेट्रोल भी हुआ है। महंगा हो जाता है, ये गैस भी महंगी हो जाती है। कौन करेगा जब इसका साथ ही कोई नहीं दे रहा। अब ये नहीं, हुकूमती पॉलिसी से खुश नहीं है नहीं, हम नहीं खुश है। अवाम से पैसा निकाल के अवाम पे ही लगाई जा रहे हैं। अच्छा। अपनी जेब से कौन सा लगा रहे हैं। कहाँ से अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से रूस से आ रहा है, किसी से पास से नहीं आ रहा पैसा। पहले तो वो दे देते थे, चलो यार गरीब आदमी है, पाकिस्तान बहुत गरीब है। अब कहाँ से आएगा। गुजारा मुश्किल है इस दौर बहुत में। मुश्किल गुजारा है। ये क्या करें। और भाईजान 20 की रोटी 30 का नान, कहाँ गए हुक्मरान। कौन कहाँ से खाए लाए। आटा आएगा रोज महंगा हो जाता है आटा। अच्छा। आटा भी तो महंगा हो रहा है। चीनी कहाँ सस्ती हुई है, घी कहाँ सस्ता हुआ है। किसने किया आगे, कितनी हुकूमतों ने किया आगे।
किसी ने किया आगे? और बड़े बड़े रो रहे हैं, दुकानदार रो रहे हैं, उनके पास कारोबार ही नहीं है। उन्होंने बंदे निकाल दिए हैं घर दुकानदारों ने। वो कहते जाओ भाई हमारे पास काम ही नहीं है, हम कहाँ से रखे। आगे दोपहर की रोटी भी मुलाजमों को खवा देते थे दुकानदार। अब वो कहते घर से खा के आओ तो घर ही जाके खाओ। अच्छा भाई कौन देखेगा, कौन मुलाका करेगा। हम तो कहते हैं और 10 रुपए की रोटी थी, 15 रुपए की रोटी थी, अब 20 की रोटी है, 30 का नान है, 17 रुपए की या 16 रुपए की वो कौन देता है। वो आटा पता कितना खराब है, कितना गंदा है। हाँ। 2 रोटियां खा और सुबह लैट्रिन में बैठे रहो, इस पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। अब ये नान रोटी जो एसोसिएशन है ना, ये कहती है 30 रुपए की रोटी करनी है, कोई नहीं कर 25 रुपए की करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जैसे हालात जा रहे हैं, जैसे हालात जा रहे हैं, कैसे कम करेंगे ये पैसे, कैसे रिलीज देंगे, कैसे करेंगे। रिलीज तो है ही नहीं है। तो इसका कसूरवार कौन है? और भाई हुक्मरान सबको पता है, क्योंकि भाई जब हमारे मुल्क का लॉकडाउन लगा हुआ है, हाँ। लॉकडाउन खत्म होएगा, फ्री हैंड दिया जाएगा सबको, तो कारोबार भी होंगे, हम भी होके चलेंगे। लॉकडाउन इसलिए है कि पेट्रोल जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, डीजल ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो कम इस्तेमाल होगा, मार्केटों का टाइम टेबल होगा, ताकि लोगों की बचत हो सके, क्योंकि पेट्रोल अब जंग लगी हुई जी है। पहले ये गवर्नमेंट पहले ये सरकारी खाते तो खत्म करें। ये सरकारी खातों में जो खर्चा चल रहा है वो किसके सर पर चल रहा है। गवर्नमेंट का खर्चा किसके सर पर चल रहा है। टैक्सेस पे, ताजरों के, अवाम के टैक्स पे। तो फिर उसका खर्चा बंद करो, उनके एसी बंद करने जाएंगे, एसी बंद करने जाएंगे, सेक्रेटरीट के एसी बंद करने जाएंगे। अवाम का अवाम का वो बंद कर रहे हैं, अवाम की बिजली बंद कर देते हैं। उधर जाकर जाकर देखो सारी लाइटें चल रही हैं, सारे एसी चल रहे हैं, यहाँ सारा कुछ बंद है। सरकारी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी गाड़ियाँ पर पेट्रोल चल रहा है, अवाम का पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लाइनों में लगे हुए हैं। क्यों, कौन करेगा, किसके हाथ में डोर, किसके हाथ में डांग है। वो तो कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये तो वो हो रहा है हमारे मुल्क में, साथ कोई नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा हमारे मुल्क में, सही नहीं कुछ नहीं हो रहा। कोई भी आ जाए, शबाश 2 मरतबा आया, क्या इसने किया आगे। हाँ, नहीं मेरी बात सुनिए, अब सीएम लोन स्कीम है, कारोबार के लिए पैसे दे रही है हुकूमत। किसका पैसे है, किसके कहाँ लेने लगी है। घर अपना छत एक मंसूबा है, वो भी कर रही है। कहाँ कह रही है, सिर्फ टेलीविजन तक करी है। हाँ, ये खबरों तक करी है। दिखाओ कौन सा बैंक दे रहा है, गरीबों को मकान दे रहा है, लोन दे रहा है, कौन दे रहा है, किधर दे रहा है। बोले जी मैं दिखाए ना, हमें को पता भी तो चले ना ये कागजी कार्रवाई हुई है। हाँ। मैं रक्षा वाला हूँ, मुझे आगे किसने पूछा सरकारी मुलाजिम ने? नहीं पूछा। किसने पूछना आगे भाई तुम रेंट पे रहते हो, हाँ, या तुम रक्षा किराए पे चढ़ाते हो, हमें किसने पूछा आगे। कौन, कोई नहीं पूछता। या तो कोई पूछे तो फिर ना कि हाँ हमें गवर्नमेंट आई है, घर घर आई है सब। जैसे वो कहते हैं ना, टीमें फिरती हैं घर घर में, बिल्कुल ठीक है। टीके बच्चों को लगा लो, बस टीके, पोलियो को टीके लगाइयो, बकाया कुछ ना देना, टीके दे दो। सही है, यानी हुकूमत कुछ नहीं कर रही आप लोगों की। भाई कोई भी हुकूमत नहीं कर रही, इसने क्या करना है, इसका पास है ही क्या, इसने दिया ही क्या है। ऐसे तो ना कहें, हुकूमत काम तो कर रही है लोगों बताए। ये दादा साहब गिरा दिया, दाएं बाएं दुकानें गिरा दी, लीला मोदा गिरा दिया, ये वो काम हो रहा है। ये भी इसके भी पैसे मिलने हैं गवर्नमेंट को, ये भी गवर्नमेंट को पैसे मिलने हैं। अच्छा। कि ये इलाका खुला कर दो, ये पार्किंग देखो कहाँ से कहाँ तक मार रोड पे आई है, तो पैदल नहीं टूट सकता है इंसान। अनारकली में चले जाओ, रोड में चले जाओ, पैदल नहीं चल सकता कोई। मैं तो यही कहूँगा कि 20 की रोटी 30 का नान, कहाँ गए हुक्मरान जो कहते हैं सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा आपको। कहाँ मिल रहा है।
खान को गिराने की खातिर इन्होंने सारा मुल्क गिरा दिया इस वक्त, और कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान बैठे हैं वो हमें चला के दिखाएं ना 30,000 में घर, वो चलाएं तो फिर हमें भी पता लगे ना 30,000 में घर चल रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ बात कर दे उसे फौरी उठाने आ जाएंगे, उन पे इनका फौरी एक्शन हो जाता है। अगर कोई गरीब मर रहा है उस पर इनका कोई एक्शन नहीं है। कैसे आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? आप जी, ठीक क्या है। करते हैं? मेरे पढ़ते हैं? मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ काम भी कर रहा काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा चल रहा है काम शाम? हूँ। काम जी बस ठीक चल रहा है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, बाइक है अपनी। पेट्रोल हुकूमत की जो पॉलिसी है कि रोज़ाना पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रद्दोबदल करेंगे, ठीक है? सर नहीं ठीक। क्यों, क्या चाहते हैं? रद्दोबदल में तब आवाम को फायदा तो तब होना कि साथ बढ़ा भी रहे हैं, अगले दिन कम भी हो रहा है। हाँ। ये बढ़ाते इस तरह है, 20 रुपए बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, हाँ। बाद में जब कम करने की बारी आती है 5 पैसे कम कर दिए, 10 पैसे कम कर दिए। इसका आवाम को तो कोई फायदा नहीं ना हुआ। बढ़ाना है तो रुपयों में बढ़ा रहे हैं, और जब कम करना है वही बात आ गई, पैसों में 75 पैसे कम कर दिए, इस तरह कर तो रहे हैं। आपके घर जो है, घर के अखराजात वो आपके बड़े भाई या वाले साहब पूरे करें या आप भी करते हैं? सर मुझे तकरीबन ना 7 साल हो गए हैं काम कर रहा हूँ। ठीक अच्छा। है, 17 साल मेरी उम्र है, कह लें कि मैं 11 से 12 साल की उम्र में ना मैं जॉब करता था। अच्छा। तो वाला साहब मेरे फोत हुए हैं, भाई बड़ा नहीं है जो यानी कह लें घर का मैं ही खर्चा कर रहा हूँ। तो बहुत परेशान है इस हुकूमत की वजह से, यानी ये कह लें कि जो इन्होंने कितनी फैमिली है, कितने लोग हैं घर में? 4 भाई हैं और एक वालदा। छोटे हैं? जी छोटे हैं। तो कैसे गुजारा होता है मेरे भाई से? बस ये है कि एक दिन खा लो एक दिन ना खाओ, इस तरह गुजारा हो जाता है। जॉब क्या करते हैं? मैं कर रहा हूँ मोबाइल शास्त्री का किसी के पास काम। अच्छा, कितनी सैलरी देते हैं? वो कभी 25 बन जाती है, कभी 30 बन जाती है। मुख्तलिफ है, मतलब जी। 30 तक बन जाती है। 30 तक बन जाती है। 30,000 में घर का गुजारा चल जाता है? घर का राशन पूरा हो जाता है? बिजली नहीं के बिल? होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो कैसे पूरे कर रहे हैं? बस साथ साथ ही चल रहा है, कभी इधर से पकड़ के बिल दे दिया, कभी इधर से पकड़ के दे दिया। कितना बिल आया? बिल इस मरतबा जो है 7700 रुपया बिल आया है। पिछला बिल 10,000 आया था। छोटे भाई पढ़ते हैं? छोटे भाई पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? एक 7 में है, एक 6 में है। उनको तो पढ़ाए ना, अल्लाह ताला जी बेहतरी पढ़ा रहे करेगा हैं, बाकी अगर अल्लाह ताला बेहतरी करेगा तो फिर साथ साथ ही है ना। ये जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान बैठे हैं वो हमें चला के दिखाएं ना 30,000 में घर, वो चलाएं तो फिर हमें भी पता लगे ना 30,000 में घर चल रहा है। घर नहीं चलता 30,000 मुश्किल हो जाता है 30,000 बहुत में ज़्यादा घर। मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं हो जाता ना। ये कोई काम अगर हुकूमत हमें रिलीफ दे रही है तो हमें नज़र नहीं ना आ रहा कहाँ से रिलीफ दे रही है। ये खबरों पे आते हैं जी आज ये कर रहे हैं, ये रिलीफ दे रहे हैं, फलाना रिलीफ दे रहे हैं, हम राशन कार्ड बना रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ ये ड्रामे लगा रहे हैं बैठे। इमरान खान को गिराने की खातिर इन्होंने सारा मुल्क गिरा दिया इस वक्त, और कुछ भी नहीं है। कोई काम नहीं हो? कोई काम नहीं हो रहा, ज़ीरो काम है, ज़ीरो काम है इस वक्त। तो वालदा घर ही होती हैं, क्या करती हैं? गाड़ी होती हैं वो। अच्छा, घर ही होती जी हैं। काम या सिलाई कढ़ाई कोई काम नहीं करती? नहीं, वो बीमार हैं इसलिए नहीं कर पाती। तो उनकी दवाइयाँ शवाइयाँ? दवाइयाँ भी साथ है। बस कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है घर के इस वक्त खर्चा करना। ये जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे। अगर कोई इनके खिलाफ बात कर दे उसे फौरी उठाने आ जाएंगे, उन पे इनका फौरी एक्शन हो जाता है। अगर कोई गरीब मर रहा है उस पर इनका कोई एक्शन नहीं है। सरकारी अस्पताल चले जाओ, वहाँ से दवाई नहीं मिलती, उस पर इनका कोई एक्शन नहीं है। अगर हम इनके खिलाफ चले जाएंगे तो इस पर इनका फौरी एक्शन आ जाएगा। क्या करते हैं आप? जी हम एग्रीकल्चर जिम्मेदार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जी। कहाँ से हैं? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से? जी हम तो ये गुजारा गवर्नमेंट अच्छा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा ठीक चल रहा है, लेकिन इस हुकूमत ने जो आवाम को के साथ बहुत ज़्यादा किया है, खास करके किसानों के साथ, और उसके अलावा जो गरीब मजदूर तबका है उसके साथ इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया उनका। क्या किया ये किसानों ने गंदम का रेट पहले इन्होंने फिक्स किया जी 3300-3500। अच्छा, जब जिम्मेदारों ने हमने 3,000-3300 पे फरोख्त किए, जब हमसे छीन ली गंदम, इस वक्त गंदम का रेट 5,000 हो गया जी। ये अवाम के साथ बहुत ज़्यादा है। आटा जो है वो भी नहीं मिल रहा, और इस हुकूमत ने कहा था जी हम किसानों के लिए बड़ा रिलीफ लेकर आए हैं, हम इनको ट्रैक्टर देंगे, मशीनरी देंगे। हाँ। ये किसी को भी नहीं अवेलेबल दे रहे, किसी को भी नहीं मिल रही। सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी 10 एकड़ ज़मीन है, 12 एकड़ ज़मीन है या 6 एकड़ ज़मीन है। जो ज़मींदार तबका इस वक्त तकरीबन पंजाब में 89% जो है ना वो तबका सिर्फ 1 एकड़ या 2 एकड़ का मालिक है, अच्छा, या उससे भी कम है। ज़राअत से घर का गुजारा हो जाता है? एग्रीकल्चर ये जी बड़ा मुश्किल है जी। पहले हो जाता था, इस वक्त जो घर के बिल है, बिजली के ट्यूबवेल का बिल पहले जो आता था वो उसके साथ गुजारा हो जाता था। इस वक्त इन्होंने बिल के इतना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि बिल जो है ना ट्यूबवेल का बिल वो हम कर्जा लेकर वो पे करते हैं। ट्यूबवेल का बिल कर्जा लेकर हमारे ऊपर जो किसानों के ऊपर तकरीबन एक किसान अगर 2 एकड़ का मालिक है तो उसके ऊपर तकरीबन 6 से 7 लाख एक 6 महीने के फसल के अंदर 6 से 7 लाख उसका कर्जा हो जाता है। तो उतारता कैसे है फिर? वो उतारता इस तरह मेहनत मजदूरी साथ में करते हैं।
एक घर से गुजारा नहीं है। नहीं, गुजारा नहीं चल रहा जी। ये जो है ना, उसको सोचना चाहिए। हाँ। उसके अलावा हम लाहौर पे इधर आए हैं तो देखा आवाम का, पहले लाहौर आज से तकरीबन 20 साल पहले लाहौर आते थे तो लाहौर बहुत अच्छा शहर महसूस होता था। इस वक्त देखा है कि हमने बहुत गरीब लोग जो इधर है वो ज्यादा है। क्या हाल है भाई आपके? खैरियत से हैं? जी, शुक्र क्या अल्लाह। करते हैं? जी हम काम करते हैं, क्या काम करते काम करते हैं। हैं? अच्छा, माशाल्लाह, गुड। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है जी। कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल करेंगे, 200 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, 12 पैसे कम कर देते हैं, क्या फ़ायदा है इसमें? तो इससे खुश नहीं है हुकूमत की पॉलिसी से? ऐसे आप खुश हैं? आप खुश हैं इससे? हुकूमत ने अब पॉलिसी बनाई है तो हमारे फायदे के लिए होगी ना। फायदे के लिए बनाई है, 200 रुपये महंगा कर देते हैं, 12 पैसे छोटा कर देते हैं, इसमें क्या फ़ायदा हमारा? कोई फ़ायदा है इसमें? कोई फायदा नहीं। क्या फ़ायदा बताएं, आप बताएं। 200 रुपये बढ़ाते हैं और 10 रुपये कम कर देते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं, इसमें क्या फ़ायदा? तो कारोबार अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी है? कारोबार किस तरह चल रहा है? कारोबार हम उधर काम करते हैं, उधर से सामान लेने जाना है, तो पेट्रोल अब खुद लुआना, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, 350 रुपये, तो क्या फ़ायदा होना है इसमें? घर आने जाने में लीटर तो लग जाता होगा। 2 लीटर लग जाता है। 2 लीटर लग जाता है, हाँ, यानी शेखपुरा से जाते हैं ड्राइव इन, 700 रुपये रोजाना पेट्रोल हाँ। का, और बिजली का बिल आ जाए बिजली ज़्यादा। का बिल आ जाए ज़्यादा फिर हाँ, तो वही तो क्या करें अब हम, बताएं, फंसे पड़े हैं हर तरह से। क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से कोई मुतालबा करेंगे? जी यही कहने के मुताबिक कि पेट्रोल सस्ता करें, ये आवाम के बारे में भी सोचें। आवाम के बारे में सोचती है हुकूमत? क्या सोच रही हैं आप बताएं, क्या सोचा उन्होंने? अब देखें, इतने मंसूबे बनाए हैं, वफाक के सूबा पंजाब में इतने मंसूबे हैं, गुर्बत से निकाल रहे हैं लोगों को। गुर्बत से निकाल रहे हैं, आप बताएं कौन सी गुर्बत से निकाल रहा है ये? नहीं निकाल रहे गुर्बत, निकाल रहा है ये? हैं? हाँ, सारा कुछ ही दिया उन्होंने। बहुत यार काम तो कर रही है। देखें, काम तो CM कर रही लोन है। स्कीम है पंजाब में, और इसके अलावा ये कारोबार के हवाले से इनिशिएटिव जो हैं, हाँ, वो कारोबार सारे- करने के लिए आपको हुकूमत कर्जा देती हाँ, है। किसे दे रही है? हमें तो नहीं मिला। आपने अप्लाई किया था? हाँ, कर्जा अप्लाई किया हुआ था। किया हुआ है अप्लाई? किया हुआ है। कब का? हो गया मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए। नहीं मिला? फिर नहीं मिला। अभी तो 15-20 दिन हुए हैं ना, प्रोसेस में होगा। लाइसेंस तो बने हुए 2-2 साल हो गए हैं, अभी तक वो नहीं मिला है। ये ड्राइविंग लाइसेंस यस। 2 साल हो गए हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? कहते हैं जी आ रहा है, आपके घर आ रहा है जी, आ रहा है, आ रहा है, बस आ रहा है, वो आ ही रहा है, आ ही रहा है। आ ही रहा है। आपको ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हुकूमत से? बस जी खुश हैं हुकूमत, अब क्या करे अब। हुकूमत ने पेट्रोल की जो प्राइसेस है ना, वो कहे कि रोज़ाना कम करेंगे और रोज़ाना बढ़ाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर। उससे तो फ़ायदा हुआ होना है आप लोगों का। नहीं, फायदा तो अल्लाह ने देना है, इन्होंने क्या देना है, ये नहीं दे सकते। कोशिश तो करते हैं ना, हुकूमत है। बस हुकूमत को गोलमोल कर रहे हैं। गोलमोल कर रहे हैं? हाँ, गोलमोल कर- क्यों? ये हुकूमत है, हुकूमत है, हकीकत। क्या करे? कोई किसी और को आना चाहिए, ये नहीं, फर्क है। आपको सहूलियात दे रही है हुकूमत, आपके लिए काम कर रही है। और यार बस ये अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं है, हकीकत है। मैं भी मुगल ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन ये बेकार है। अच्छा, रोड बस थोड़ी जा दिखा लोगों को, दिखा कि देखो काम हो रहा है। ये गरीब आदमी जो दिन ब दिन डाउन हो ही जा रहा है। डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपका काम शाम अच्छा जा रहा है? बस वो एक मेरा बेटा है, बस उसका थोड़ा सा आसरा हो जाता है, वरना बड़ा मुश्किल है। वरना मुश्किल है। तो कितना बिल आ जाता है अंकल? घर अपना है, रेंट पे है? घर मेरे वालिद का वखरा है, मैं रेंट पे रहता हूँ, वखरा रहता हूँ। तो उसका रेंट भी देते हैं? लाजमी बात है। बिजली का बिल कितना आता है? बिल तो बड़ा, बस वो वापडा में लगा हुआ है तो तो बस। मुनासिब हो जाते हैं, कुछ कुछ- यूनिट फ्री भी होते हैं इनको। हाँ, वो उनका कोई निज़ाम चल रहा है। तो आप ऐसे तो ना कहना कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, आपको लेकिन कुछ वो- यूनिट फ्री वो- भी तो दे रही है ना। वो नहीं हाँ। देखो, मैं हर जगह यही हो रहा है, बिलों का बहुत स्यापा है। मैं तो चलो कोई उसने कोई काम किया हुआ है छोटा सा अंदर से, सीधी बात झूठ नहीं मैं बोलता, अच्छा, तो इसलिए मेरा गुजारा हो रहा है। तो शुक्र करें आपका गुजारा हो रहा है। लेकिन वो 2 नंबर ही है ना, 2 नंबर ही से। तो 2 नंबरी आप छोड़ दें, ना करें। मैंने ना, जिसने किया वो माले मकान है, उसने किया, मैंने थोड़ी किया हुआ है। तो वो आपसे बिल लेता है बिजली का? बिल तो मैं जमा करवाता हूँ। अच्छा, हाँ, बिल तो जमा करवाता हूँ। क्यों क्या नहीं 2 करवाता? नंबरी क्या चोरी की बिजली चलाते हैं? वो कुछ ना कुछ किया, 700 रुपये बिल आ रहा है मुझे, कुछ नहीं देना, ये भी देखो ना। अच्छा। 700 तो नहीं ना आना चाहिए, 1000, 1200, 1500 क्या वाला क्या था। चलाते हैं आप? पंखा, एसी? नहीं, एसी उसी नहीं चलाता, हाँ। पंखा चलता है और वॉशिंग मशीन चलती है। 700 बिल में फिक्स है हर महीने का? हाँ, 600-700 रुपये आता है। फिक्स। हाँ, तो आप इसका मतलब आप नुकसान पहुंचा रहे हैं कौम को भी? मैं नहीं बचा रहा, वो जो देखो ना, ये ऊपर के लेवल पे
सब मिले हुए हैं, हकीकत है। अच्छा गरीब जो ना वो उसकी सुनाई नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी से काम करना चाहिए। ये भी आप आ गए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हकीकत यही है। मैं मैसेज देता हूँ कि हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, किसी के काम में दखल अंदाज करेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखना चाहिए। जो हो रहा है सबको पता है, सब करवा रहा है, ये ऊपर से नीचे तक सब कौम हो रहा है। आप भी उसमें मुलव्वस हैं भाईजान? नहीं, मैं नहीं मुलव्वस है। आप मुलव्वस हैं? आप कह रहे हैं बिजली, वो देखो मेरी सुन बिजली के ले, मैं अपना रेट देता हूँ, अच्छा ठीक है। मैंने बोल तो दिया ना, अगर मैं ना बोलता तो फिर मैं मुलव्वस था। अच्छा, फिर आप मुलव्वस थे। फिर से मुलव्वस था, ठीक है। जो बंदा बोल दे ना वो मुलव्वस नहीं होता। चोरी जो तो सच चोरी बोल- है ना जी, नुकसान तो हो रहा है। मैंने नहीं, जिसने किया वो उसको पकड़ना चाहिए ना, वो पकड़ नहीं सकते। हाथ ऊपर तक है, वहाँ तो नवाशी तक हाथ उसके हैं, हमजा तक हाथ है, तो फिर मैं कैसे छेड़ सकता हूँ? मुझे क्या जरूरत है पंगा लेने की? लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ ना। सही कह रहे हैं आप, बात हिम्मत तो कर रहे हैं ना आप, बात कर रहे हैं। मैंने बात कर दी भी थी है, हाँ। लेकिन मुझे तो मालिक के करना सारा सिस्टम है ना। लेकिन देखो आजकल के दौर में कोई बात भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, सही कह रहे लेकिन मैंने बात भी कर दी है। हैं। हाँ ठीक चले, है। आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपकी मेहरबानी है कि आप बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि 12 पैसे पेट्रोल हुकूमत ने कम किया आप और लोगों की यार सहूलत ये के लिए। 10 रुपए भी महंगा हो जाएगा, इसके हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह तो को चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी नहीं चलाता, ये कहावत है कि चलाता हूँ। अच्छा, आम बाइक नहीं आई है, माशाल्लाह। हाँ हमारे पास 20 साल से चल रही है। हाँ, कहने का मकसद है कि 10-20 रुपए का पेट्रोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगा हो जाए बेशक 10 हाँ रुपए। 10 इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ से कमा लेना है। हाँ, लेकिन पेट्रोल को कम से कम 150-200 तो होना चाहिए ना, इतना रेट तो नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए हाँ। रेट। लेकिन आप भी तो इन गरीब लोगों से कमाएंगे ना, जो बेचारे। आप ये कह रहे हैं मैं भी गरीब आदमी को बिठा के लेता हूँ, एक बंदे को 100 रुपये में बिठा के ले लेता हूँ, 150 में भी ले लेता हूँ। तो ये देखो इतनी महंगाई में 100-150 में बिठा के ले जाना कोई खाला जी बड़ा तो नहीं है, ये भी देखो ना। एहसास करते हैं आप लोग? एहसास करता हूँ तो मैं चल रहा हूँ। अच्छा चलें, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हुकूमत की पॉलिसियों से खुश हैं? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ, हकीकत है, खुश नहीं है आप? नहीं। हुकूमत आप लोगों के लिए इतने प्रोजेक्ट्स कर रही है, इतने अहम प्रोजेक्ट्स, अच्छे और अच्छे यार रोड बन रहे हैं, वो रोड का लोगों को पहले गुर्बत से मैं- निकाल रही है। पहले नहीं, गुर्बत से नहीं निकाल रहे, झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ ये बात तसल्ली देती है, निकालते नहीं है। मेरे पास गाड़ी भी थी, पिकअप भी थी। तो ये गवर्नमेंट बात, जो पुलिस वाला पकड़ लेना, सिपाही भी पकड़ ले, वो बगैर चलान के छोड़ता नहीं है, जो भी पकड़ा जाए। अच्छा, हाँ वो कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा देनी उसने ये नहीं कहना कि यार इसके पास पैसे है कि नहीं है, कोई बात नहीं, आपने 10 दिनों में जमा करवा दें, आसा जमा करवाना है। वायलेशन करेंगे तो फिर चलान तो करेगी पुलिस। वायलेशन का वो कहते हैं गरीब आदमी को छोड़ना ही नहीं है। वायलेशन नहीं मैं करता, इस उम्र में मैं वायलेशन करनी है, जवानी में मैंने करता था, लेकिन इस उम्र में। लाइसेंस है आपके पास? जी मेरे पास है। अच्छा, 1 नंबर लाइसेंस है? हाँ ओरिजिनल है। फिर भी आपको पकड़ लेते हैं कि चलान यार पेश है। बस वो कहते हैं ये पुरानी मोटरसाइकिल है, ये चलने की हालत नहीं है, ऐसे है। चलें, थैंक यू जी। कोई बात। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप रिक्शे में बैठे हैं, जी जी, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आज? कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। सवारी का इंतज़ार जी कर रहे जी, हैं? कैसे चल रहा है अंकल, सिस्टम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का ही करें, अल्लाह ने सेहत दी है, यही इंसान की सेहत का सिस्टम चलता ही जाता है। सही कह रहे हैं, हाँ, चलता ही है। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह निज़ाम चलाता ही रहा है, पूरी दुनिया का ही वो चला रहा है निज़ाम। चले, अल्लाह ताला और बरकत दे। तो मुझे बताएं कि कितना हो जाता है रिक्शे से, और कितने की एलपीजी? अपना रिक्शा है या रेंट पे? रेंट पे, रेंट पे। रिक्शे का कितना रेंट देते हैं? रिक्शे का दे देते हैं 400 रुपये रेंट देते हैं। 400? फिर तो मुनासिब मिल गया आपको, है ना? जी जी, तो गुजारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? बच्चे 4 हैं, 4 बच्चे हैं। छोटे हैं, पढ़ते हैं? 3 पढ़ते हैं, एक काम करता है। अच्छा, एक काम करते हैं, तो वो भी साथ हाथ बटा देता है मतलब? जी जी, तो ठीक है।
मैं खुश तो हैं ये हुकूमती शुक्र पॉलिसियों मैं तो कह रहा शुक्र है रब्बुल आलमीन का। कितनी तनकीदें करनी इनकी क्या करें तनकीदें। मैं तो आपके चैनल को तो सही बात करूं, हाँ। हक की बात करूं ना। आप जरा सिविल लोगों को छोड़ें, जो सरकारी मुलाजम है आप उनका ऑपरेशन करें। वो घर बैठ के पेंशनें ले रहे हैं 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार, आपने उनका कभी नहीं मैं नहीं, हम सरकारी मुलाजमों से भी पूछते हैं, हमसे सरकारी मौका भी मुलाजम लेते हैं। जो देखे ना, हाँ। वो सबसे वहाँ पर ये लोड है, सबसे मुल्क पर ये लोड है। अच्छा, ये लोड है सरकारी मुलाजिम। जो घर पे के जो इन्होंने काम भी नहीं किया, आप रिटायर हो गए हैं। किसी मुल्क में भी पेंशन नहीं है कि घर पे के लाख लाख रुपया पेंशन ले रहे हैं। जिस सरकारी बंदे ने 60-65 साल सरकार की खिदमत की है, तो अगर उसकी को 10-20 साल रहते हैं तो सरकार उसकी खिदमत उन्होंने कर रही कोई है ना। खिदमत नहीं की, उन्होंने सही मानों में लूटा। हुकूमत को यही ब्लैकमेल करते हैं, मेरी सही बात। अच्छा, हुकूमत को ये ब्लैकमेल करते हैं। मुआवजा करके देख लो। आप कह रहे हैं सरकारी अफसर ही लूट के खा रहे हैं। हाँ, सरकारी अफसर लूट के खा रहे हैं, अब भी खा रहे हैं। अब भी जब आप बात करते हैं निजकारी होना है तो ये सड़कों पर आ जाएंगे कि हम निजकारी ना करें। ये बताएं कितना बिल कितना आया बिजली का? भाई बिल देखें अपने पर डिपेंड करता है। मैंने एसी भी लगाया है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, अब मैं नहीं कर रहा। देखें, आप कह रहे हैं कि भी मेरे पास है ना धोने वाली भी मशीन लाता, सुखाने वाली भी लाता। हम सहूलत भी बहुत ले रहे हैं भाई, हम अपनी सहूलत का नहीं दिखाते, हमें बिल का रोना मुझे तो बिल्कुल सही कहा है आपने। आप अपने आप को नहीं हम देखते। सिविल लोग ये कहेंगे, आप कह रहे हैं मैं घर में जाऊं मेरे पास एलईडी हो, मेरे पास ये हो, मेरे घर में ये हो, तो भाई बिल तो फिर अदा करना पड़ेगा ना भाई। उतना ही आना है ना फिर। हाँ, अपनी ख्वाहिशों को नहीं देखते। हम कहते हैं हम खाएं, वो करें, ये करें, वो करें। मेरा तो भाई मैंने एसी भी चलाया, जब अब मैं एसी नहीं चला रहा। अच्छा। मुझे बिल मुनासिब आ रहा है, मैं क्यों कहूँ। अब आम ने याशियाँ करनी है तो पेमेंटें भरनी पड़ेगी। अब देखें, हर चीज़ को ना करें कि मैं अब एसी नहीं चला रहा। मेरा बिल आ रहा है, मुनासिब आ रहा है। मैं क्यों कहूँ कि भाई ये है वहाँ मैं मर गया हूँ, मैं फलान हो गया हूँ, मैं टींग हो गया हूँ। अपने खर्चे भी तो बताओ ना। कमेटियाँ ये लोग, कभी आपने कहा लोगों ने 5-10 हज़ार 20 हज़ार महीने की कमेटी डाली हुई है, वो तो नहीं वाम कहती 10 बताती है आगे क्या हम क्या कर रहे हैं। मैं कमेटी कोई नहीं डाल रहा, मुझे पता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपने घर को मैनेज कर रहा हूँ, अपने आप को भी तो हम कहें हम सही कह रहे हैं आप। आगे जब इतनी अयाशी करनी, इतनी चीजें चलानी है तो बिल उतना ही आना है ना। बिल तो उतना ही आना। हाँ, तो आप वो चीजें नहीं चला रहे हैं। मैं नहीं चीज़ें चलाई, एक पक्का चला रहा हूँ। अच्छा। मेरा यूनिट इस वक्त चले 80-90 यूनिट चले हैं। हाँ। मेरे पास फ्रिज भी नहीं है। अच्छा, तो देखे ना, मतलब मुतमिन है आप। मैं मुतमिन हूँ। LPG का लोगों पर बेचारों पर ही असर पड़ा, जो सवारी आनी हमने उस पर ही डाल देना है। तो आप लोगों का कोई कारोबार इससे मुतासर नहीं हुआ थोड़ा बहुत? लेकिन शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। बस LPG का जो सरकार ने रेट मुकर्रर किया है, उस रेट पे नहीं मिलती ना आप लोगों को। वो रेट पर भी चल ही रहा है भाई निज़ाम का। क्या हो गया, हमने जंगे भी देख ली, जंगे में कहते हैं ये हो जाता है, वो हो जाता है। दुनिया खा रही है, पी रही है, सारा कुछ ही हो रहा है। जंगे दसों को सेलिब्रेट हो रही हैं। हाँ, हमने ये कर दिया। मैं तो यही, पहले मेरी 50 साल की एज होगी, मैं सुनता आ रहा था जी जंग में ये हो जाता है, जंग में फलान हो जाता है। जंगें तो अब इंजॉय हो रही हैं। हाँ, उसने इतना मार्का कर दिया, कुछ नहीं होता। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, ये चलना है, चलते ही रहना है, ये चलते ही रहना है। बस। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल एक आपसे, जो हुकूमती पॉलिसियाँ हैं उनसे खुश हैं जो वो लोगों के लिए बना रही हैं, गरीब लोगों के लिए इतने प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, आप तो खुश हैं ना? फिर मेरा तो ख्याल है ठीक ही हो रहा है। 40% सही हो रहा है, 60% अब टाइम लगेगा, मुल्क को टाइम लगेगा, मुल्क को। ठीक है, ठीक हो। अच्छा, तुम एग्री करते हैं आप? हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने बनाई है कि रोजाना हुकूमत की बात पर पूरा एग्री हूँ। मैं क्यों उनको कहूँ कभी और किसने आगे करना, फरिश्तों ने तो आगे तो नहीं करना। मैं कहता हूँ कि सभी को मुतमिन होना चाहिए, अल्लाह से सेहत की दुआ मांगे, सब कुछ चलता है, निज़ाम चलेगा। अल्लाह ने रोटी खाने का वादा किया और सबको एक जैसा रिज़्क़ अल्लाह ताला नहीं दे सकता। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये मेरे पास है, अगर तो सबको
पूरी दुनिया में आप देख लें, मेरी गरीबी है, कोई ये देखे है, बस मैं बिल्कुल तो सही कह कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बस आप अल्लाह का शुक्र। आप देखें, आप छोटे सहाफ़ी हैं, कितनी ये मेहनत कर रहे हैं, बड़े सहाफ़ी रूम में बैठ के तजिया ही बस करते हैं, उनका कोई नहीं, अतर काज़मी वगैरह वगैरह वगैरह। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको ये कैमरे मैन की आपसे ज़्यादा मेहनत है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसको देख ले जो तो ना, बस ठीक है, ताकि क्या हुआ है? नहीं बस ताकि नहीं, आपकी बात सुन रहा हूँ ना मैं अच्छे से। नहीं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम है, ये भी बड़ा काम है। हर बंदे की बात सुनने को, किसी को ये कोई आसान काम नहीं है। आपने न्यूज़ें दे देनी है चैनल को जाके, बस बड़े साहब ने बह के तजिया कर देना आपको, फिर उन्होंने कहना सड़कों पे जाओ, न्यूज़ें ले आओ, न्यूज़ें ले आओ, न्यूज़ें ले आओ। मेहनत आप देखे, आप चैनल आप चला रहे हैं, तो मज़े कोई ले रहा है। क्या करते हैं आप? मैं इधर मजदूरी करता मजदूरी करते हैं। कितनी दिहाड़ी हो जाती है? 1300 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी का खर्चा गया, पीछे 300 बच गया। हम एक महीना काम करें ना, तो एक महीने का बनता है 10,000 रुपये। अच्छा, इधर आ जाए। एक महीने में 10,000 कमाते हैं, तो गुजारा हो जाता है 10,000 में? नहीं होता। अकेले ही खाने वाले हैं या बाकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं? बाकी फैमिली को भी भेजने पड़ते हैं, कभी कभी 2-3 महीने अगर काम करें तो फिर बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। मुश्किल है गुजारा? हाँ जी, मुश्किल है। अब घर में 3-4 खाने वाले हैं, हाँ, मैं और मेरा भाई है, वो कमाने वाले हैं। कभी वो भेज देता, कभी मैं भेज देता हूँ पैसे, फिर गुजारा हो जाता, और मुश्किल है। मुश्किल अभी है। देख रहा हूँ मैं, ये मेरा हालात, अभी मैं काम से आ रहा हूँ, फिर रात को काम फिर करूँगा, फिर डबल दिहाड़ी लगाऊंगा ना, तो फिर गुजारा हो जाएगा। अगर ना गए तो वो हम रोटी खाने में लगा देंगे। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तबीयत ठीक है? क्या करते हैं आप? मैं तो भाई बस पहले रेडी लगाता था जान मंदिर में, अच्छा। लेकिन उसके बाद रेडी जब लगाता था, अच्छा खाना पीना माशाल्लाह, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये निकल जाता था। हाँ। अब तो इतना मुश्किल हो गया है कि तौबा सवार। अब तो मरने के लिए मैं तो अपने घर वालों को जहर देने के लिए तैयार हुआ हूँ कि पूरे परिवार को। बस महंगाई इतनी अपनी है, किराया आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, क्या करें हम, कहाँ जाएं। ये लोग बातें करते हैं कि जी हमने इनको गरीब को इतना रिहा देना, ये देना, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। अब सारा दिन नहीं। तो अब क्या काम शाम करते हैं आप? अब फुटपाथों पे गाड़ियाँ साफ करके गुजारा कर तो लेते रेडी हैं। किधर है जो लगाते थे? चली गई। कौन किधर चली गई? वो इदारे ले गए, दोबारा वापस नहीं देते। वापस नहीं की? ना। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? बच्चे मेरे नहीं, लेकिन मेरी माशाल्लाह अम्मी है और एक नानी है मेरी, उसकी उम्र मेरे ख्याल में 95 और या 100 के करीब है। तो गुजारा नहीं हो रहा आपको? नहीं। क्या कमाई है? किस रेडी किस चीज़ की लगाते थे पहले? फल की लगाते थे। अच्छा, फ्रूट बेचते हाँ जी, थे। जैन मंदिर मशहूर है, हाँ, वहाँ पे लगाते थे। अब वो ले गए हैं? अब 2 महीने हो गए ले गए, कोई चक्कर नहीं है। होटलों में भी काम करते हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी देते हैं। उसके बाद अब बिजली का बिल आ गया है, 2 बल्ब जलते हैं छोटे छोटे गांव में, उसका बिल इन्होंने भेजा 12,000 रुपया। अच्छा, 12,000 रुपये? 12,000 रुपये बिल आ गया है, और ऊपर से हमने किराया भी देना मकान मालिक को, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है घर की। वो कहते हैं कि जी घर का किराया देना है, तो मालिक मकान गुस्से हो रहा था, तो मैंने कहा था कि जी आप ऐसा करें, मेरे पास अभी कुछ औलाद नहीं। अच्छा। तो जब पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। तो मैं तो घर भी नहीं जा रहा। घर भी नहीं जा रहे आप? नहीं। क्यों, कितने दिन हो गए घर नहीं गए? अभी तो मुझे रेडी जब लगाई थी उस वक्त 2 महीने, अभी तो नहीं जा रहा। कभी आता है 2-3 हज़ार बन जाता है, भेज देता हूँ घर, वो भी से सामान। कितने दिनों से घर नहीं जा रहे? अभी मुझे 2-2.5 महीने हो गए हैं। 2-2.5 महीने हो गए घर ही नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। कि किराया ना देना पड़े? हाँ जी। तो कहाँ सोते कहाँ हैं फिर? क्या बाहर फुटपाथ पे। तो रोटी पानी गुजारा? रोटी बस कभी मिल जाती है, कभी खा लेते हैं, कभी नहीं है। अगर आपको जगह भी देखनी है, मैं जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं सोता हूँ, लेकिन लोग हैं बस कुछ भी नहीं। तो गाँव का कहाँ से हैं वैसे आप? ये लखोडैर है। लखोडैर से? हाँ जी। 2 महीने हो गए आप घर नहीं गए किराए की वजह से, कि किराया देना पड़ेगा। तो आपको काम आप करें ना, दोबारा मेहनत मजदूरी करें, अल्लाह ताला बरकत देगा उसमें। बरकत देगा, लेकिन होटल पे भी काम करते हो अब लोग, वो लोग रह नहीं गए, बदतमीजी करते हैं। ये 2-2 हज़ार रुपया हम अगर पानी भरने के लिए जाते हैं, मालिक कहते हैं यार पानी की बोतलें लेके जाओ। 2 बोतलें लेके गया था पानी की भरने के लिए, उन लोगों ने 1,000 रुपये का चलान कर दिया, कहा जी हेलमेट नहीं है। माल कहता है कि तुमने कुछ जरूर कोई हरकत की होगी। मैं कहा सर मैंने कोई गलती नहीं की है, पानी भरा है बस वन में आ रहा था ये। तो वो कहता है कि ठीक है। उसने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, आप अपना हिसाब कर लो। मैंने छुट्टी कर ली, 700 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, वो भी काम चला गया।
वो भी काम चला गया। हाँ जी। ये हालात हैं जी। ये आज का प्रोग्राम था, आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों से जो है वो बातचीत भी की है और ये जानने की कोशिश की है कि उनका कारोबार कैसे चल रहा है। इसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसी है उससे लोग कितना खुश हैं और जो खुसूसन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उस हवाले से भी हमने बात की। आपने सुना है लोग जो हैं वो हुकूमती पॉलिसियों से कोई ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते। 2 टाइम की रोटी पूरी करना बच्चों के लिए मुश्किल हो चुका है और बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जो पहले पढ़ते थे वो भी अब कहीं पढ़ने नहीं जा रहे क्योंकि हालात इस तरह के हैं। महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, इसके साथ साथ दीगर इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे आवाम इंतहाई तंग आ चुकी है। और उनका ये कहना है कि हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे, हमारे बारे में सोचे ताकि हमारे जो है वो घर का चूल्हा जल सके, हमारे बच्चों को जो है वो तालीम दी जा सके। ये आज के प्रोग्राम था। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।